Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Assignment Help. Please subscribe my channel to get more videos related to the accountancy. Today I am taking your topic past adjustments from the chapter Partnership Fundamentals. In this video I will discuss with you some questions related to the past adjustment. Before that, you should know the meaning of past adjustments. Past adjustments means rectification of those errors or omissions which have been discovered after the closing of financial year, or we can say that after the closing of books of accounts. पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि उन एरर्स या ओमिशंस की जो पीछे लास्ट के पास्ट ईयर्स में हुई हैं मिस्टेक्स, उनसे रिलेटेड एक रेक्टिफाइंग एंट्री करके उन एरर्स को, उन ओमिशंस को करेक्ट किया जाता है. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Their fixed capitals were rupees 4 lakh, 2,50,000 and rupees 1 lakh respectively. Net profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 2,20,000, which was distributed without providing for the following. Salary to be rupees 5,000 per month and to see rupees 10,000 per quarter. Interest on capital at the rate of 6% per annum and commission to manager at the rate of 10% after charging such commission. You have to pass the necessary rectifying entry or an adjusting entry. इस क्वेश्चन में आपको ABC की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दी हुई है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दी हुई है और जो प्रॉफिट दिया 2,20,000 वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, लेकिन जो आपको 3 टर्म्स या कंडीशंस जो दी गई हैं उनको फॉलो किए बिना. अब वो टर्म्स क्या है? सैलरी बी को देनी है 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 इंटू 12 करेंगे, और सी को 10,000 पर क्वार्टर यानी कि 10,000 इंटू में 4 करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम प्रोवाइड करना भूल गए हैं, और साथ ही मैनेजर को कमीशन देना भूल गए हैं एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. यानी कि आपको यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है. जब हमें कमीशन देना होता है या पार्टनर को मैनेजर या पार्टनर को कमीशन देना होता है, और अगर वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है, तो हमारा फार्मूला होता है अमाउंट of net profit into May rate upon May 100 plus rate. यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, यानी कि नेट प्रॉफिट में से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, एप्रोप्रिएशंस हैं, वो जो है हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे. अब आइए, यहाँ पर मैनेजर को देना है, लेकिन मैनेजर को देना एक चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट. अगर यही पार्टनर को होता तो हम सारी एप्रोप्रिएशंस को लेस कर देते. आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले एंट्री की जाएगी, लेकिन एंट्री हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने होंगे. तो एंट्री के लिए हमें 5 to 6 लाइंस का स्पेस देना है और उसके बाद हमें अपने वर्किंग नोट्स पर आना है. अब वर्किंग नोट्स में जो है, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, जिसकी हेडिंग लिखी जाती है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, और इसमें कॉलम्स बनाए जाते हैं पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के और टोटल कॉलम. यहाँ पे हम मैनेजर को भी कमीशन देना भूल गए, इसलिए मैनेजर का कॉलम भी बनाएंगे. तो सबसे पहले जो हमारी एरर्स हुई हैं उसमें मैनेजर को कमीशन जो देना, दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, दैट इज ए चार्ज. तो सबसे पहले हम जो प्रॉफिट हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने उसको वापस नहीं लेना, बल्कि जो अब एप्रोप्रिएशन या चार्ज करना जो हम भूल गए थे उनको हम यहाँ पर शो करेंगे और फिर नेट इफेक्ट लेंगे. तो कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देना है, तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू द मैनेजर अकाउंट. अगर हमने किसी भी पार्टनर को या मैनेजर को कुछ भी प्रोवाइड करना होता है तो उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है, जबकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेबिट होता है.
तो हमारा जो प्रॉफिट था 2,20,000 था, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया 2,20,000 इंटू 10 अपॉन में 110। 110 इसलिए किया जाएगा बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें से इस कमीशन को लेस करना है। बट हम कैसे लेस करें, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो मैनेजर के लिए फार्मूला अप्लाई होता है नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। अब जो बाकी ओमिशंस हुई हैं, एरर्स हुई हैं, दैट इज रिलेटेड टू द पार्टनर्स। फर्स्ट है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, रेट गिवन है, फिक्स कैपिटल इनटू रेट बाय 100 करके हम तीनों पार्टनर्स को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनके अकाउंट में क्रेडिट शो करेंगे और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा तीनों का 45,000। सिमिलरली सैलरी हमने पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है, तो ये भी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। जिस पार्टनर को क्रेडिट करनी है, यहाँ पे हमने बी और सी दोनों पार्टनर्स को देनी है, तो बी की हमने पर मंथ है, तो जो अमाउंट है सैलरी का पर मंथ इनटू में 12 और सी का 10,000 पर क्वार्टर है, तो 10,000 इनटू 4 यानी कि टोटल 1 लाख सैलरी का फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, डेबिट है। अब हमारे पास क्रेडिट में ये तीन चीजें हम भूल गए थे, तो अब हम लेंगे टोटल ऑफ क्रेडिट, यानी कि फर्म को टोटल कितना एक्सपेंस बियर करना है। 20,000, ए को 24,000, बी को 75,000 और सी को 46,000, यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल जो एक्सपेंस जो है फर्म को बियर करना है, दैट इज द 1,65,000। बट प्रॉफिट ऑलरेडी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेशियो। तो ये प्रॉफिट बांटने के बाद ये एक्सपेंस फर्म कैसे बियर करेगी, इस एक्सपेंस को फर्म लॉस की तरह शो कर देगी और पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि पार्टनर्स से लॉस चार्ज करेगी। लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा क्योंकि इससे उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा। तीनों में 1,65,000 जो उनकी रेशियो है 2:2:1, दैट मींस 2/5 for A, 2/5 for B and 1/5 for C, यानी कि 1,65,000 into 2/5, 1,65,000 into 2/5 and 1,65,000 into में 1/5 to C। तो इस तरीके से तीनों का अकाउंट हमने इतने 66, 66 और 33,000 से डेबिट कर दिया। Now we take the difference or we can write the net effect। अब हमने नेट इफेक्ट शो करना है। यहाँ पे मैनेजर को हमने लॉस चार्ज मैनेजर से नहीं करना क्योंकि मैनेजर इज नॉट ए पार्टनर, तो मैनेजर के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 20,000। अब हम ए का देखते हैं, ए का क्रेडिट है 24,000 और डेबिट है 66,000, तो डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो ए का अकाउंट डेबिट होगा बाय 42,000। बी का डेबिट है 66 और क्रेडिट है 75,000, तो बी का क्रेडिट बैलेंस जो है, क्रेडिट अमाउंट जो है वो ज्यादा है, तो बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 9,000। और सी का डेबिट है 33,000 जबकि क्रेडिट है उसका 46,000, तो सी का भी क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो सी का भी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये शो करने के बाद जो हमने नेट इफेक्ट निकाला है इसी को हम जर्नल एंट्री में यूज करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि फिक्स कैपिटल गिवंस है, इसलिए जो एडजस्टिंग एंट्री होगी या रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो उनके करंट अकाउंट के थ्रू होगी। तो एस करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 42,000 से, टू बीस करंट अकाउंट 9,000, टू सी's करंट अकाउंट 13,000, टू मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग, और वी कैन राइट कमीशन पेबल टू मैनेजर 20,000। और नरेशन में लिखेंगे जो भी हमने एरर्स किए उनके बारे में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड मैनेजर्स कमीशन नाउ adjusted। Now come to the next question। After the accounts of a partnership have been drawn up and the books closed off, it is discovered that for the year ended 31st March 2018 and 19 has been credited। अब यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया उनका अकाउंट टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल्स एट 5% per annum, although no provision for interest is made in the partnership agreement। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है उनके कैपिटल के 5% से, मींस उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है, बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जबकि डीड के अकॉर्डिंग
कोई ऐसी अप्रोप्रिएशन नहीं कही गई। इट मींस हमने पार्टनर्स को गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, तो अब हम उनसे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे, यानी कि जहां उनके अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है अब उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो द अमाउंट इन्वॉल्व्ड आर, अमाउंट आपको दिए गए हैं 18 और 19, और ये मिस्टेक 2 इयर्स में की गई है, 18 में भी और 19 में भी। पी के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है 18 में 4200, क्यू के अकाउंट को क्रेडिट किया गया 2400 और आर के 1320, और 19 में पी के अकाउंट को क्रेडिट किया गया 4320, क्यू के 2520 और आर के 1320। You are required to pass an adjusting entry as on 1st April 2019 if the profits were shared as 2:2:1 in 18 and 3:4:3 in 19. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल भी ये है कि 18 और 19 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए हमें 18 का अमाउंट अलग डेबिट शो करना पड़ेगा और 19 का अलग डेबिट शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही रेशियो 18 और 19 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होती तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता। 18 और 19 के हम टोटल अमाउंट जो क्रेडिट किया उसको टोटल से ही डेबिट कर सकते थे। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम उसी तरह एडजस्टिंग एंट्री के लिए हम 5 to 6 लाइंस का स्पेस देंगे और हम वर्किंग नोट सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि वर्किंग नोट्स की हेल्प से ही हम जो है शो कर सकते हैं, अपनी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो वर्किंग नोट्स में इसी तरह स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स बनाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के अमाउंट के कॉलम PQR और टोटल, दैट इज फॉर द फर्म। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 2018 का जो बाय मिस्टेक उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, अब हमने उसको वापस लेना है, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जो अमाउंट गिवन है पी का क्यू का क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है हमने वो एज इट इज यहाँ लिख दिया, उसका हमने टोटल कर दिया कि 18 में टोटल जो है 7920 जो है अब हमने डेबिट कर दिया। अब ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट हो जाएगा, हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ डेबिट करते हैं, यानी कि पार्टनर से हमने वापस लिया ये अमाउंट, तो फर्म के पास पैसा आ गया, यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2019 सिमिलरली वो भी हमने डेबिट कर दिया, तीनों पार्टनर्स का अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो एज इट इज लिखा और उसके बाद हमने उसका टोटल कर दिया। अब हमारे पास डेबिट की यहाँ 2 आइटम्स हैं, तो हम करेंगे यहाँ पर पहले टोटल ऑफ डेबिट, यानी कि पार्टनर्स को इंडिविजुअली हमने कितने कितने अमाउंट से डेबिट करना है, वो हमने पी को करना है 1520, क्यू को 4920 और आर को 2640, यानी कि फर्म का टोटल जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया 16,080 रुपीज। अब फर्म के पास पैसा आ गया, नेचुरली ये पैसा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय मिस्टेक दे दिया गया था और वो ये एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट में से ही की जाती है, यानी कि फर्म के पास प्रॉफिट का ये पार्ट वापस आ गया, उसको एज ए प्रॉफिट पार्टनर्स में फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगा। और 2018 में जो रेशियो गिवन है, जो 18 का हमने टोटल अमाउंट किया है, दैट विल बी नाउ क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स एज प्रॉफिट, जो 2:2:1 की रेशियो है उसमें टोटल डेबिट किया था हमने 18 का 7920, अब 7920 को ही जो है क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स में। और सिमिलरली 2019 का जो हमने डेबिट किया था पार्टनर से, अब वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उनकी रेशियो में क्रेडिट होगा, उनकी रेशियो में हमने क्रेडिट कर दिया। फिर हमने टोटल ऑफ क्रेडिट किया कि पार्टनर्स को टोटल कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, और जब क्रेडिट करेंगे तो ये उनका टोटल आ गया और टोटल 16,080 ही डेबिट हुआ और 16,080 ही उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब डिफरेंस या नेट इफेक्ट शो करेंगे, जिसका जो बैलेंस डेबिट ज्यादा है तो डेबिट से शो होगा, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट से शो होगा। जैसे पी का डेबिट अमाउंट ज्यादा है 2,904 से, क्यू का 1,512 से क्रेडिट है ज्यादा, और आर का 1,392 जो है ये क्रेडिट बैलेंस आएगा। इसी से हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जो जर्नल एंट्री होगी, अब यहाँ पे हमें कोई फिक्स्ड जो है कैपिटल बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो हम सिंपल कैपिटल अकाउंट से ही एंट्रीज पास करेंगे। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,904, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 1,512 and to R's capital account 1,392, और नरेशन में लिखेंगे being interest on capital which was wrongly credited now rectified।
Now come to the next question. Question number 3. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. Their fixed capital were rupees 15 lakh, 30 lakh and 60 lakhs respectively. For the year ended 31st March 2019, interest on capital was credited to them at the rate of 12% per annum instead of 10%. Pass the necessary adjustment entry. इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की वो गिवन है, तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमने जो एंट्री पास करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। और मिस्टेक क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि हमने पार्टनर्स को 12% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, जबकि वो देना कितने से था 10%। इंस्टेड ऑफ 10% हमने 12% से उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली 4 to 5 लाइन्स हम स्पेस देंगे जनरल एंट्री के लिए, और पहले हम स्टेटमेंट शो करेंगे, और स्टेटमेंट में जो हमने उनको बाय मिस्टेक 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, तो हमने यहाँ देखना है कि एग्जैक्ट मिस्टेक हमने क्या किया है। मिस्टेक हमने ये किया है कि हमने उनके अकाउंट को 2% से ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो जो 2% से हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, अब वो अमाउंट हम उनसे वापस ले लेंगे, यानी कि उनके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो उनका अकाउंट कैपिटल हमें गिवन है, कैपिटल का 2% हर एक पार्टनर का कैलकुलेट कर लिया, और टोटल हो गया हमारे पास 2,10,000, यानी कि फर्म के पास ये पैसा आ गया। पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये हुआ कि उनसे हमने पैसा वापस ले लिया और पैसा वापस फर्म में आ गया, फर्म में पैसा आ गया, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है, और प्रॉफिट फिर से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी रेशियो में। तो क्रेडिट हमने शो किया पार्टनर्स के अकाउंट को, और 2,10,000 को उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसके बाद हमने शो किया नेट इफेक्ट या डिफरेंस। तो ए का क्रेडिट इज मोर बाय 12,000, बी का क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन 3,000 एंड सी डेबिट बैलेंस इज मोर देन क्रेडिट बैलेंस बाय 15,000। तो यहीं से हम एंट्री करेंगे। तो सी करंट अकाउंट, अब हमने करंट अकाउंट शो करना है, करंट अकाउंट डेबिट by 15,000 to B's current account 3,000 and to A's current account 12,000. Thank you, and I hope that all the questions will be clear to you which I have discussed in this video. Thank you.